पैरट को अगर नहीं करना है तो वो नहीं करेगा। बर्ड्स को डायरेक्टली अप्रोच करो, देखा आपने, पैरट काटता है, ओ आ, सो कभी कोई रिएक्शन ना दे, और जब वो बाइटिंग करे, मेरे पैरट का बिहेवियर चेंज हो गया है, मेरे पैरट का मेरे साथ बॉन्ड उतना अच्छा नहीं रहा और मेरा पैरट मुझे बाइटिंग या काटना स्टार्ट कर दिया। ये थे कुछ सवाल जो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बार बार आकर पूछा है कि पैरट बाइटिंग क्यों करता है और इनको बाइटिंग करने से कैसे रोका जाए। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि मेरा नया वीडियो कब अपलोड हो रहा है। मेरा नाम है शेख तनवीर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक पैरट के काटने के रीजंस क्या क्या होते हैं और इनको बाइटिंग करने से किस तरीके से स्टॉप किया जाए और अपने आप को कटवाने से प्रिवेंट कैसे किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पैरट की बाइटिंग को रोकने के लिए पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैरट की जो बीक होती है, जो चोंच होती है, वो किस काम आती है। देखिए जंगल में या इन कैप्टिविटी में पैरट अपनी बीक को एज अ टूल यूज़ करते हैं। एज अ टूल चढ़ने के लिए वो उनका एक तीसरा हाथ बनता है, उसके वजह से वो हुक बनाकर ऊपर परचेस पे, ट्रीज पे चढ़ते हैं। नंबर 2, ये अपने बीक को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं नट्स को ब्रेक करने के लिए। और इनका जो अगला बीक का इस्तेमाल होता है वो होता है कम्युनिकेशन के लिए। देखिए अगर आप गौर से देखेंगे, पैरट अपने बीक से कम्युनिकेट करता है अपार्ट फ्रॉम देयर वोकल कॉर्ड्स, मतलब चिल्लाना, टॉकिंग करने के अलावा पैरट अपनी बीक से भी कम्युनिकेट करता है। कभी इनको गुस्सा आता है, डर लगता है, तो ये अपनी बीक से खोल के, बीक से डरा कर आपको जताते हैं कि हमें डर लग रहा है या हमें गुस्सा आ रहा है। उसी तरीके से मेरे पास पर्सनली बहुत सारे ऐसे मकाऊस ककाटूस थे जो बीक से कम्युनिकेट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मकाऊ और एक ककाटू था जो आके मेरे अंगूठे को हल्के से पकड़ता था। मुझे पहले पता नहीं था, बिकॉज आपकी तरह मैं भी कभी एक बर्ड हॉबिस्ट हुआ करता था, मगर स्लोली मुझे समझ में आया कि ये बीक से कम्युनिकेट करते हैं कि इनको खेलना है, इनको गुस्सा आ रहा है, इनको मस्ती करना है। तो इनका अगला यूज जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन। लोगों से या अपने फ्लॉक में ये कम्युनिकेट करने के लिए बीक का यूज करते हैं। और नंबर 3 जो इनका यूजेज होता है वो होता है एक्सप्लोर करने के लिए। आपने देखा होगा खासकर छोटे चिक्स जैसे 4, 5, 6 महीने के चिक्स, ये एक्सप्लोर करने के लिए चीजें काटते हैं। ये कभी कभी अपनी उंगली पे भी आके आपको काटना स्टार्ट करते हैं। ये काटते नहीं है, दिस इज द वे दे एक्सप्लोर। इनको समझ में आता है कि ये चीज खाने लायक है, ये चीज तोड़ने लायक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये बच्चा है 5-6 महीने का, अब अगर आप देखेंगे मैं इसकी बीक पे डालूंगा, ये अपनी जबान से ऐसा टच करके बाहर निकाल देता, बिकॉज इसे पता चल चुका है कि ये चीज काटने के लिए नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि पैरट्स वाइल्ड में बहुत रेयरली दूसरे बर्ड्स को या दूसरे पैरट्स को बीक से काटते हैं। ये सिर्फ अपना क्रेस्ट हो गया या सर के जो इनके फेदर हो गए वो फ्लफ करके या बीक को चौड़ा करके खोल के दूसरे बर्ड्स को डराते हैं। कब डराते हैं? जब ये अपनी फेवरेट टेरिटरी, अपने फेवरेट पर्च, अपने फेवरेट नेस्ट या अपने फेवरेट पार्टनर को डिफेंड करने के लिए। तो ये कभी भी बहुत रेयरली जो जंगल में या वाइल्ड में ये दूसरे बर्ड्स को काटते हैं और ये एग्रेसिवनेस दिखाते हैं। ठीक है, काटते नहीं है, एग्रेसिवनेस दिखाते हैं कि मेरे पास मत आओ या मेरे पर्च से दूर हटो, मेरे फूड से दूर हटो, मेरे नेस्ट से दूर हटो। इसी तरीके का बिहेवियर ये कैप्टिविटी में दिखाते हैं। मगर प्रॉब्लम ये होता है, एज अ बर्ड हॉबिस्ट हम उनके बिहेवियर को समझ नहीं पाते, इग्नोर करते, तो बर्ड के पास आखिरी रास्ता बचता है आपको एक्चुअल काटने का। तो आइए अब बात करते हैं इनके रीजंस का। देखिए रीजन जानना इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको जब तक रीजन नहीं पता होगा कि बर्ड बाइट क्यों कर रहा है, तब तक आप उसका प्रिवेंटिव स्टेप नहीं ले सकते। तो उसके 2 बहुत बड़े रीजन होते हैं बर्ड्स के बाइटिंग के। नंबर 1 होता है इंस्टिंक्ट, जिसका मतलब ये बर्ड इंस्टिंक्टली आपको बाइट करता है, जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी आती है। जो नंबर 1 कैटेगरी आती है इंस्टिंक्ट के अंदर वो होती है फियर या डर। फॉर एग्जाम्पल, एक बर्ड जो डरा हुआ है और केज के अंदर है, मगर आप उसको फोर्स करेंगे केज के बाहर आने के लिए, तो एज अ रिएक्शन वो आपको काटेगा क्योंकि वो डर में है। नंबर 2,
ये बर्ड टेरिटोरियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बर्ड है जो उसका केज उसकी फेवरेट जगह है, केज के टॉप पे बैठना या पर्च पे बैठना, अगर वो चीज़ को लेके, और ये पर्च सोफ़ा भी हो सकता है, चेयर भी हो सकता है, किसी का कंधा भी हो सकता है, अगर वो उसकी टेरिटरी उसने बना लिया, आप वो टेरिटरी के पास जाएंगे तो वो बर्ड टेरिटोरियल एग्रेसिवनेस दिखाएगा, आपको वार्न करेगा कि ये चीज़ या इस जगह पे आप मत आइए। नंबर 3, हार्मोनल चेंजेस, खासकर गर्मी के मौसम में या ये बर्ड जब अडल्टहुड में आने लगते हैं, ये अपने हार्मोनल चेंजेस दिखाते हैं, जिसके वजह से बर्ड के अंदर एग्रेसिवनेस आ जाती है और बर्ड बाइटिंग स्टार्ट कर सकता है। चौथा पॉइंट है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, जिसका मतलब बर्ड को एक्सप्लोर करना होता है। खासकर छोटे बच्चे जब देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, ये सोफे पे अगर मैं बाइट करूँ तो कैसा होगा, उंगली पे करूँ, ईयर लोब्स पे करूँ, बाल को करूँ, टी शर्ट को करूँ, तो क्यूरियोसिटी। तो ये 4 पॉइंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, फियर, टेरिटोरियल, क्यूरियोसिटी और हार्मोनल चेंजेस। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है ट्रेन टू बाइट। आप पूछेंगे ट्रेन टू बाइट मतलब इसको क्या ट्रेनिंग दी गई बाइट करने की? जी हाँ, बहुत से लोग जिनको पैरट की बॉडी लैंग्वेज का पता नहीं होता या जाने अनजाने में वो पैरट को ट्रेन कर देते कि मैं बाइट कर। अब आप बोलेंगे यार कौन ऐसा आदमी या पेट हॉबिस्ट है जो चाहेगा कि मेरा बर्ड मुझे काटे? आपको रीजन बताता हूँ। बहुत से लोग छोटे बर्ड्स, कॉकटेल्स, मॉन्ग और कॉनी, मकाऊ काकाटू को बार बार ऐसा करते हैं। देखा आपने? देखा? ये जो खेल कर रहे हैं ना, इससे आप पैरट को बाइटिंग करने के लिए उकसा रहे हैं। और ये जब उंगली पकड़ता है तो उसको लगता है कि ये खेल का एंड है। समझ रहे हैं आप? अगर मैं बर्ड को ऐसा करना स्टार्ट करूं, देखिए ये मैं गलती से जाने अनजाने में पैरट को ट्रेन कर रहा हूं कि भाई आ तू मुझे काट, तो ये कभी मत करिए। दूसरी बात, जब पैरट अपना एग्रेसिवनेस दिखा रहा है, आपको फौरन ही दूर हट जाना है, ठीक है? इस वजह से इसके पीछे रीजन ये होता है, आप वो हैबिट इसमें फॉर्म होने ना दें, वो हैबिट इसको कंटिन्यू नहीं होने दें। आप ऐसा कर रहे हो, ये खेल रहे हो, ऐसा कर रहे हो, पैरट देख रहे कैसे एग्रेसिव, इसने अपना फेदर फ्लफ कर लिया, चोंच खोल के, ये डरा रहा है, ठीक है? अब मैं इसको उंगली भी दूंगा, काट रहा नहीं, क्योंकि ये इसके इंस्टिंक्ट में नहीं है, ये मजबूरी में आके पैरट बाइटिंग करता है। तो आपको समझना है इंस्टिंक्ट और ट्रेन टू बाइट। इंस्टिंक्ट के अंदर ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से आपने क्या गलती करी थी या कर रहे हैं। अब पैरट को बाइटिंग करने से किस तरीके से रोका जाए? देखिए, ये जितने भी स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन से बने हुए हैं, क्योंकि किसी ज़माने में मैं भी एक छोटे कॉन्यूर से, छोटे पैराकिट फैमिली से मैंने अपनी हॉबी स्टार्ट की थी, और 7 साल में मैंने कुछ चीज़ें सीखी है पैरट को ट्रेनिंग करने में। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पैरट जब भी आपको बाइट करे, आप कोई रिएक्शन ना दें। बहुत से लोग रिएक्शन किस तरीके देते हैं, जैसी पैरट काटता है, ओ आ गाली, ये वो चिल्लाना, पैरट के दिमाग में सीधा रजिस्टर होता है कि मैं इसको काटता हूं तो इसको इस तरीके का रिएक्शन मिलता है। मतलब आप पैरट को ट्रेन कर रहे हो कि ये आपको अपनी उंगली पर नचाए। इसको पता चल जाता है कि ये काटने से मुझे ये जो मेरा ओनर है इस तरीके की आवाज़ें निकालता है। सो वो चीज़, वो एक्टिविटी इसके लिए इंटरटेनिंग बन जाती है। सो कभी कोई रिएक्शन ना दे, और जब वो बाइटिंग करे हाथ मत घसीटिए पीछे। जब वो हाथ घसीटते हैं ना तो उनमें इंस्टिंक्ट आती है, उसको और जोर से दबाते हैं। इसी वजह से आपने देखा, कभी भी जब शेर शिकार करता है, जब शिकार और भागता है, वो पंजे और गड़ाता है, वो अपने दांतों का और ज्यादा तगड़ा इस्तेमाल करता है। इसीलिए काम रहिए, बहुत ही शांत तरीके से पैरट के मुंह से अपनी उंगली निकालिए और कोई रिएक्शन ना दीजिए। इस तरीके से बर्ड को समझ में आ जाएगा कि काटने से इसको कोई रिएक्शन होता नहीं है। नंबर 2, पैरट की स्पेस का या पैरट की टेरिटरी का थोड़ा रिस्पेक्ट करिए। देखिए, बहुत से लोग अगर सोचेंगे कि यार पेट यार है, चल तू वहाँ, ये वहाँ खड़े रहे, ये बर्ड टेरिटोरियल होते हैं, इनको भी एक पर्च अच्छा लगता है, इनको किसी का कंधा, इनको किसी की संगत, मतलब इंसान की भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बर्ड आपकी बेटी से फुल्ली टेम्ड है, आपकी बेटी के पास अगर कोई जाएगा ना तो टेरिटोरियल हो जाएगा। तो बर्ड की स्पेस का आप रिस्पेक्ट करिए। दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग, आपको इनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। बर्ड अगर ना बोल रहा है, अगर एग्रेसिवनेस दिखा रहे तो मत करिए। कंटिन्यूअस ट्राई कर करके उसको चिढ़ में मत लाइए। अगर आपको लगा बर्ड आपके से चिढ़ रहा है, आप पीछे हट जाइए। बर्ड को रिस्पेक्ट करिए और उसकी स्पेस का रिस्पेक्ट करिए। अगला पॉइंट है
अंडरस्टैंड्स बर्ड्स बॉडी लैंग्वेज, मतलब बर्ड की बॉडी लैंग्वेज समझिए। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि आई स्पिनिंग क्या होती है, मतलब आइज को छोटा बड़ा करना का मतलब क्या होता है। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, आप ये लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है बर्ड्स की अलग अलग बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब बर्ड यहाँ पर रिलैक्स मोड में बैठा है, ये अपने फेदर्स को एक फेदर को कर रहा है क्योंकि हैंड फीट इसको अभी चाहिए, बिकॉज खाना तो इसने पूरा स्टार्ट कर दिया, बट इसको मैं एक सपोर्ट फीड दे रहा हूँ। अगर मैं बर्ड्स को डायरेक्टली अप्रोच करूँ, देखा आपने, अब मेरा एक दूसरा बिहेवियर देखिए, मैं स्लो से जाता हूं, देखो, देखा कितना डिफरेंस आ गया। सेम बर्ड सेम सेकंड, दो अलग तरीके का मैंने अप्रोच करा, दो अलग मुझे बिहेवियर मिले। अब वो बर्ड मुझे बाइटिंग क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेरा जो बिहेवियर था वो उतना एग्रेसिव नहीं था, मैं बहुत सेफली। दूसरी गलती मैं और एक बताता हूँ, बहुत से लोग बर्ड को पीछे से आके पकड़ते हैं। देखिए, बर्ड 5, 6 साल, 10 साल भी आपके साथ रहा, अगर आप पीछे से उसको पकड़ने जाएंगे, फियर ऑफ अननोन की वजह से वो बाइटिंग करेगा। तो बर्ड्स को हैंडल करने का भी तरीका आपको आना चाहिए। दो तरीके, सिंपल सा, मैं इसके पास जा रहा हूँ, देखो कितने अच्छे से टच करने दिया। वहीं मैं एग्रेसिव तरीके से इसके सामने जाऊं, वो मुझे डराएगा। और अगला पॉइंट है, बर्ड के साथ में अपना रिलेशनशिप बिल्ड करिए। बहुत से लोग बोलेंगे यार ये क्या है यार, देखिए दीज बर्ड्स आर वेरी इंटेलिजेंट बर्ड। लोग ये गलती करते हैं कि इसको पेट मानने की, ये पेट नहीं, ये फैमिली मेंबर होते हैं। जिस तरीके से आप अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, माँ, बाप, भाई, बहन को रिश्ते को संवारने के लिए वक्त देते हैं, उस तरीके से वक्त आपको अपने बर्ड के साथ भी देना होगा। क्योंकि रिलेशनशिप और अच्छा खाना जल्दी तैयार नहीं होता है, उसको पकने में और वो रिश्ते को बनने में टाइम लगता है। सो ऑलवेज ट्राई टू स्पेंड टाइम विथ योर बर्ड। अंडरस्टैंड करिए कि ये किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज है और उससे क्या चीज प्रॉब्लम दे रही है। और अगला पॉइंट है बर्ड की हेल्थ। बहुत से लोगों को बर्ड्स के फेदर, बॉडी से देख के समझ भी नहीं आता है कि इनकी हेल्थ अच्छी है या इनकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है। हमेशा अपने बर्ड्स पे नजर रखिए, बर्ड की पॉटी, बर्ड के फेदर पे नजर रखिए। एक हेल्थी बर्ड ही एक ट्रेनेबल बर्ड होता है। तो बर्ड की पॉटी चेक करिए, हो सके जब इनको हार्मोनल इनके अंदर चेंजेस आते हैं, इनके अंदर पिन फेदर्स आते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगला जो पॉइंट है वो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है कि कभी भी बर्ड को फोर्स मत करिए। पैरट को अगर नहीं करना है तो वो नहीं करेगा, जब तक उसका दिल, जब तक वो पैरट खुद नहीं मानता। अगर एक मैं बर्ड को बोलूँ स्टेप अप करने के लिए, वो स्टेप अप नहीं करेगा जब तक उसका दिल नहीं माने। वहीं मुझे प्रैक्टिस करनी है, मगर बार बार उसके सामने हाथ लेके नहीं जाना है स्टेप अप करने के लिए। अब वहीं मैं इसको थोड़ा सा और एक बार करता हूँ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कमन। देखिए अभी भी इसका मन नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा उसको प्यार मोहब्बत से मैं ट्राई करता हूँ, सुनो सुनो, चलाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए उसने, अब वो मेरे को उठाने दे रहा है। क्या हो गया आज? अब उसने स्टेप अप कर दिया। आप बर्ड को कभी भी फोर्स मत करिए कि भाई मैं अभी बोल रहा हूँ तो हट जाइए पीछे, थोड़ी देर बाद जाके ट्राई किए, बर्ड आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करेगा। और इसी तरीके से पैरट के साथ आपको बॉन्ड बनाना है और पैरट की बॉडी लैंग्वेज और इनके फियर, डर, टेरिटरी, ये सब चीज़ें समझ के आपको ये सारे स्टेप्स लेने हैं ताकि आपका बर्ड कभी भी आपको बाइट ना करे। अगला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं करने वाला हूँ आपके केज और बर्ड सेटअप का रिव्यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बर्ड सेटअप और केज का रिव्यू करूं और उस पर कुछ सजेशंस दूं, तो आप डिटेल के लिए मुझे डीएम करिए या कमेंट सेक्शन में इसकी सारी डिटेल्स देखिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आप में से कुछ लोगों के बर्ड का सेटअप का रिव्यू और उस पर सजेशन देने वाला हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक कीप लविंग योर बर्ड्स। यू बीन अ गुड बॉय। जा 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 जा, गुड।